हम लोग के अभिभावक संरक्षक के रूप में आदरणीय शर्मा जी आए हैं एमएलसी साहब, तब से स्थितियां बहुत कुछ बदली है। और 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अंतिम इस प्रकार की बैठक हुई थी, मतलब 1 by 1। और मैं आपके चैनल पे लगातार इस बात को कह रहा था कि 1 by 1 हम मुलाकात करना चाहते हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी रहे और हम रहे। और ये करने में मुझे लगभग 4 वर्ष लग गए। 4 वर्षों का प्रयास कल जाकर फलीभूत हुआ। और परसों 7:46 पर जब हम 2-3-4 अनुदेशक साथी बैठे हुए थे, उसी समय हमारे पास फोन आया। मुख्यमंत्री आवास के नाम से वो नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, और मुख्यमंत्री आवास करके फोन आया तो मैं समझ गया कि प्रभु की माँ गायत्री की कृपा है और जरूर वहाँ से बुलावा आया है। क्योंकि 4 तारीख को मैंने फोन किया था और उससे पहले मैं लगातार हर दूसरे तीसरे दिन फोन किया करता था, और 4 वर्षों से इस काम को कर रहा था। जब परसों फोन आया और कि आप विक्रम सिंह बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ, मैंने कहा जी सर, सादर प्रणाम। उन्होंने कहा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 7 तारीख को 4:45 का समय मिला है, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर। मैंने कहा जी सर, सादर प्रणाम। उन्होंने कहा समय से आ जाइएगा। हमने कहा जी सर, बिल्कुल आ जाऊंगा। और उसके बाद मैं तैयारी करने लगा। सुबह मैं लखनऊ के लिए निकला और मैं लगभग 1 बजे लखनऊ पहुंच गया। और हमारे लखनऊ के साथी सुमित जी का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। जब भी हम लखनऊ जाते हैं तो सुमित पाल जी का लगातार हमको सहयोग मिलता है। सुमित जी को मैंने रात को ही फोन कर दिया था और सुमित जी आ गए। रेलवे स्टेशन पे ही सुमित जी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उनका जितना प्रयास है, जितना सहयोग है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुमित पाल जी जो हमारे लखनऊ के अनुदेशक। तो सुमित जी स्टेशन पे आ गए, रेलवे स्टेशन पे, और वहां से हम लोग दारुल सफा गए, विधायक निवास। और वहाँ जो साइबर कैफे का दुकान है, वहाँ गए हम लोग। कुछ मैटर को बनाना था, फिर से कुछ प्रिंट आउट निकालना था। जो महिलाओं का ट्रांसफर की जो सूची थी, अंतर जनपदीय ट्रांसफर करने वाली महिलाओं की, उसकी सूची हमने निकाली। वहाँ ज्ञापन तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और दोनों चीज लेकर वहीं पे एक सीतापुर के माननीय विधायक जी हैं, उन्हीं के आवास पे हम लोग चले गए। और वहाँ हम लोग 2-3 घंटा आराम किए, अपनी रणनीति तैयार किए। और 4 बजे हम लोग सुमित जी के साथ 5 कालिदास मार्ग की ओर पहुंच गए। हमने प्रयास किया कि सुमित जी को भी अंदर ले चले, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप एक आदमी का नाम है तो एक ही आदमी जाएगा। तो सुमित जी कहे कोई बात नहीं भैया, आप जाइए और मिल कर आइए। फिर मैं चला, सुमित जी वहीं मेरा इंतजार करने लगे। 4 बजे मैं जब वहां पहुंचा, और चूंकि मेरा समय 4:45 पर था, और सुरक्षा की बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था थी। लगभग हमें लग रहा कि 10 जगह हमारी चेकिंग हुई, यहाँ तक कि कलम की भी चेकिंग हुई, हमारी फाइल की भी चेकिंग हुई। और काफी चेकिंग के बाद हम वहाँ पहुंचे। लेकिन एक चीज मैंने देखा, स्थितियां वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बदली हुई थी, और काफी मान सम्मान, हर व्यक्ति वहाँ सर करके ही बात कर रहा था। और पहले ही हमारे वहाँ लोग हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे, नमस्ते सर, यहाँ आइए, इधर आइए, इधर से आइए, इधर से जाइए। काफी मतलब इससे पहले व्यवस्था नहीं थी। 4 साल पहले भी मैं जब वहाँ जाता था तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो काफी व्यवस्था बदली। और मैं वहाँ पहुँच गया और इंतजार करने लगा अपनी बारी का।
और जैसे ही बारी का इंतजार करने लगा, उसी समय देवरिया विधानसभा के बरहज, देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा के दीपक कुमार मिश्रा उर्फ साका जी, जो भाजपा के विधायक है, उनका मिलने का टाइम था, वो आए। उसी समय हमारे गोरखपुर के ही केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास और गोरखपुर के बांसगांव के सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी का भी आगमन हो गया और इन लोगों की भी मुलाकात हुई, हमारी भी इन लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और ये लोग मिलने गए। दीपक साका जी पहले मिलने गए, उसके बाद माननीय कमलेश पासवान जी मिलने गए, उसके बाद मेरा नंबर था। तो जैसे ही मैं अंदर गया, इन दोनों के मिलने के बाद मुझे भेजा गया अंदर और जैसे ही मैं अंदर गया, जैसे ही दरवाजा खुला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आइए विक्रम सिंह जी आइए। मैंने महाराज जी को सादर प्रणाम किया, मैंने कहा सादर प्रणाम महाराज जी, और आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा धन्यवाद धन्यवाद, आइए बैठिए। और मैं जैसे ही बैठा या बैठने से पहले ही मैं दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया महाराज जी के सामने और मैंने कहा महाराज जी, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई होगी या हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ करिए। हम अनुदेशक 25,000 अनुदेशक परिवार पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। और कोई भी गलती हुई हो, हमसे हुई हो महाराज जी, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारे गुरु हैं, हम लोग आपके आदेश निर्देश का पालन करते हैं। आपका जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, हम आपसे मिलने आए हैं। 4 वर्ष के बाद मिलने आए हैं। 4 वर्ष तक हमारी आपकी मुलाकात इस प्रकार से नहीं हो पाई थी और हमने ये भी कहा कि महाराज जी, थोड़ा मैं भावुक हो गया था और महाराज जी ने, मैंने ये भी कहा कि महाराज जी, हम बड़ा उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें आपके पास आने में लगभग 4 वर्ष लग गए और इन 4 वर्षों में स्थितियां परिस्थितियां महाराज जी बहुत बदल गई। मैं अपने परिवार के बारे में भी बताया तो अब महाराज जी स्थितियां बहुत गंभीर है। 25,000 अनुदेशक परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठा है और मैं खुद ही बहुत उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूं। तो हमें न्याय मिले महाराज जी। महाराज जी थोड़ा मुस्कुराए। मैंने ये भी कहा कि महाराज जी, आप हमारा काम हम अनुदेशकों का करिए या ना करिए, ये आपका अधिकार है, आपका विषय है, लेकिन महाराज जी हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। थोड़ा महाराज जी, और मैं थोड़ा का भावुक हो गया। महाराज जी कहे चलो भावुक मत हो, बैठो बैठो, अपनी बात बताओ। और मैंने महाराज जी को अपना ज्ञापन दिया और महाराज जी ज्ञापन को एक एक लाइन को देख रहे थे, पढ़ रहे थे। चूंकि ये ज्ञापन मैं अपने पास भी रखा था और मैं उससे महाराज जी को एक एक पॉइंट के बारे में बता रहा था। महाराज जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना। लगभग 8 से 10 मिनट की हमारी वार्ता हुई, हमें लग रहा है, और काफी अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि देखो, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि तुम लोग हर साल मानदेय बढ़ोतरी तुम लोग ले लो, लेकिन तुम लोग पहले भी नेतागिरी करते थे। नेतागिरी शब्द का प्रयोग महाराज जी 5-6 बार किया हमें लगता है, और कहे कि हम तो पहले भी कहते थे कि तुम लोग मानदेय बढ़ोतरी हर साल तुम लोग का करेंगे, लेकिन तुम ही लोग नेतागिरी करने लगे और इस कारण से रुक गया। और अब हम ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि तुम लोग को बार बार डिमांड न करना पड़े और तुम लोग को बार बार नेतागिरी न करनी पड़े।
भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलसी गण, विधायकगण तुम लोग की पैरवी कर रहे हैं, तो हमें उनका भी सम्मान रखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक प्रकोष्ठ के एक एमएलसी साहब हैं, वो तुम लोग की बहुत ज्यादा पैरवी कर रहे हैं। और गोरखपुर के एक शिक्षा मित्र की भी चर्चा उन्होंने किया कि गोरखपुर के एक शिक्षा मित्र हैं, वो भी हमसे कई बार मिलते हैं तो इस बात को कहते हैं। तो हमने कहा जी महाराज जी, वो आदरणीय श्री चंद शर्मा जी हैं जो एमएलसी साहब हैं, वो हम लोग की पैरवी कर रहे हैं और कई बार आपसे मिले भी हैं। उन्होंने कहा जी जी, वो काफी पैरवी आप लोग का कर रहे हैं। तो एक एक मुद्दे को महाराज जी ने सुना और कहा कि हम बहुत जल्द इस मैकेनिज्म को बनाकर तैयार करके आप लोग का मानदेय बढ़ोतरी की ही बात उन्होंने किया है कि मानदेय बढ़ोतरी करेंगे और अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग को बार बार डिमांड न करना पड़े, आप लोग को बार बार नेतागिरी न करना पड़े। उसके बाद बाकी मुद्दों के लिए उन्होंने कहा, हमने महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात की, उसके हमें लिस्ट भी ले गया था। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट हमें मत दीजिए और ये लिस्ट आप जाकर दीपक कुमार जी को दीजिएगा और उनसे बात करिएगा और कहिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है और आप जाकर उनसे मिल लीजिएगा और जो बाकी मुद्दे हैं उनके के बारे में भी उनसे कहिएगा कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है। और हम भी जब बेसिक शिक्षा की मीटिंग लेंगे तो उसमें इस बात को कहेंगे कि जो आप लोग की और बाकी समस्याएं हैं उसका समाधान ये लोग कर दे अधिकारीगण। और उसके बाद वो लिस्ट मुझे उन्होंने दे दिया और कहा कि बहुत अच्छा मैं करूंगा आप लोग के लिए, दोनों लोगों के लिए, मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों का नाम उन्होंने लिया कि दोनों लोगों के लिए हम अच्छा करेंगे और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग विद्यालय में मेहनत करिए। मैंने जब उसी बात के दरमियान ये भी कहा कि महाराज जी, हम लोग इस समय विद्यालय में समर कैंप चल रहा है, इस समर कैंप को पूरा हम ही लोग करा रहे हैं और इससे पहले जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण चला था उसको भी हम लोग पूरी ईमानदारी से विद्यालय में करवा रहे थे। उन्होंने कहा हमें पूरी जानकारी है कि समर कैंप आप लोग ही करवा रहे हैं और आप लोगों ने ही पहले आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी किया है, इसकी जानकारी हमें है और इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम अच्छा करेंगे और ऐसा करेंगे कि आप लोग को बार बार डिमांड ना करना पड़े। तो देखिए, अब तो हम अपनी पूरी बात सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा दिए हैं। अभी तक हम लोग जहाँ भी जाते थे, चाहे दीपक कुमार सर के पास हो, चाहे महानिदेशक मैडम हो, चाहे प्रताप सिंह बघेल सर हो, चाहे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो, जहाँ भी जाते थे सब लोग यही कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे। तो अब हमने तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दिया है, पूरी तरह से रख दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे निर्णय लेना है, कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये अब उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। मुझसे जो बन पड़ता था अपने अनुदेशक साथियों के लिए वो मैंने किया, मैं लगातार प्रयास कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और माँ गायत्री का बड़ी आशीर्वाद है, माँ गायत्री की बड़ी कृपा है।